फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले देश धीरे धीरे कर बेच रही मोदी सरकार, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया देश। जी हाँ, ये है देश के रखवाले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले फिलहाल अब की बार भी चुनाव कांग्रेस ही जीत रही है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया गया किसानों के लिए। अब लोगों ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा कि वो कब गन्ने का रेट बढ़ा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तालिबान के आगे टेक दिए मोदी सरकार ने घुटने। जो लोग दूसरों को देशद्रोही बता रहे थे तालिबान का सपोर्ट करने पर, कई लोगों पर केस दर्ज कर दिए गए। दोस्तों, अब भारत सरकार का रुख तालिबान की तरफ ढीला पड़ गया है। सूत्रों के हवाले से दोस्तों बताया जा रहा है कि अब मोदी जी तालिबान से बात करेंगे और बात के बाद जाहिर सी बात है कि मान्यता भी दी जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले 70 साल के सपनों को पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। जी हाँ, इस देश का सौदा कर रही है पूंजीपतियों से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जातीय जनगणना पर भड़की ममता बनर्जी। बोले फिलहाल पिछड़े वर्गों के लिए जातीय जनगणना होना ही चाहिए, हम इस जातीय जनगणना को करा कर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की योगी को जमकर फटकार। बोले फिलहाल तत्काल में जल्द से जल्द उन लोगों की सूची को जारी किया जाए जिनके केस वापस लिए गए हैं, और इसका वो भी दिया जाए कि आखिर केस क्यों वापस लिए गए थे, जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चूड़ी तो बहाना है, लव जिहाद निशाना है, ऐसे चैनलों को फंडिंग क्यों करता है अंबानी? क्या मोदी के कहने पर होती है फंडिंग? जी हाँ दोस्तों, रविश कुमार का बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उद्धव वर्सेस राणे, ये रॉड थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, राणे की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। फिर से 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एनसीपी नेता शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज जिस तरीके से सरकार निजी संपत्तियों का सौदा कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस ने 70 सालों में जो संपत्तियां खड़ी की थी, उसको सरकार ने बेच डाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब जो है यहाँ पर दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मस्जिद में दोस्तों नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आपको बता दें, मुस्लिमों का फूटा गुस्सा। बोले फिरोजशाह कोटला मस्जिद में दोस्तों नमाज पढ़ने का टिकट और सिर्फ 2 टाइम ही पढ़ने दी जाएगी, जिसके बाद वीडियो जारी कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पड़ रहा है भारी। जी हाँ, वहीं पर आपको इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सरकार में आलोचना सहने का दम नहीं है, तभी तो जो भी कोई मोदी पर कटाक्ष बोलता है, इनके पालतू एक के बाद एक कूद पड़ते। जी हाँ, विपक्ष का जोरदार हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश का सौदा कर दिया। जी हाँ, देश का सौदा कर दिया चंद पैसों के लिए कुछ पूंजीपतियों से। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने देश को बेच दिया। धीरे धीरे कर ये देश बिकना शुरू हुआ था, लेकिन आज जहां पर हम आकर खड़े हो गए, वहां से देखेंगे तो पूरा देश अब बिक चुका है। अब मोदी सरकार के जो बड़े बड़े निजीकरण के फैसले हैं, वो देश को ध्वस्त कर रहा है। धीरे धीरे कर ये देश खोखला होता जा रहा है, और जब देश खोखला हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ना ही देश में पैसा होगा, ना ही खाने को कुछ। भुखमरी लगातार बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी दोस्तों बढ़ती जाएगी, जिसके बाद सरकार हाथ खड़े कर भग लेगी। आपको बताता चलूं, राकेश टिकैत ने कहा कि देश का ये सौदा ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ पूंजीपतियों के कहने पर हुआ है, जो
लोग इस सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं और जो इस सरकार को चला रहे हैं ये उन्हीं लोगों का काम है। कुछ 3-4 पूंजीपति हैं जिनके लिए मोदी जी ये सारा प्रपंच कर रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार हमेशा से ये कहती रही कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आप 70 साल की बनी हुई प्रॉपर्टियों को यूं बेचते नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे। फिलहाल ऐसे लोगों को क्यों फंडिंग करता है अंबानी जो कहते हैं कि फिलहाल चूड़ी पहनाना तो एक बहाना है, लव जिहाद निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दोस्तों चूड़ी वाला मामला लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से आपको बता दे इरफान उर्फ भूरा को पीटा गया दोस्तों, ये मुद्दा अब लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि फिलहाल अंबानी ऐसे चैनलों की फंडिंग क्यों करते हैं जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ मोदी के कहने पर हो रहा है? क्या ये सब कुछ एक बना हुआ प्लान है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उस तक ये खींच कर ले जाया जाए? आप समझिए दोस्तों, ये जो भी हो रहा है इसको लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। आज जो दोस्तों देश के हालात हैं, जो देश में हालात चल रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता जो है उसका गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है। मैं बस इतना जानता हूं दोस्तों कि जो जनता है जो परेशान हो रही है उसके पास कोई अपना रीजन ही नहीं रहेगा आप बताने को। आप देखिए कि हमारे देश की सरकार में दोस्तों कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही हैं और जो अंबानी इनको सपोर्ट कर रहा है मोदी सरकार को, क्योंकि ये देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जिस तालिबान को कोस रही थी मोदी सरकार, जिस तालिबान को हिंदू संगठन के लोग सपोर्ट करने पर उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे, अब भारत सरकार ने दोस्तों तालिबान के आगे टेक दिए हैं घुटने। दरअसल दोस्तों सूत्रों के हवाले से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्दी ही तालिबान से मीटिंग होने वाली है, यानी कि बातचीत होने वाली है। कल उनकी रूस के आपको बता दें दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है और उनसे बात करने के बाद दोस्तों अब बेसिकली जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भारत सरकार तालिबान से बात कर रही है तो वो उसको मान्यता भी देगी। अब कहाँ गए वो अंधभक्त जो लोग मुनव्वर राणा के ऊपर केस दर्ज करा रहे थे, जो लोग असम के कुछ लोगों के ऊपर केस दर्ज करा रहे थे, जो लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो तालिबान का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या आप भारत सरकार पर भी वो लोग कटाक्ष कसेंगे? क्या मोदी जी जो अपना 56 इंच का सीना लेकर जगह जगह घूम रहे थे और जो मोदी भक्त ये कहते हैं कि मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, अब वो लोग क्या करेंगे? क्या वो बताएंगे कि फिलहाल क्या हो रहा है देश में? क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है दोस्तों वो आपके सामने, आप और हम जिस जगह पर से देख रहे हैं खड़े होकर, वहां से हमें एक चीज नजर आती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कर रही है वो सरासर दोस्तों एक भी, ये कह सकता हूं मैं कि एक भी दिन जो यहाँ पर आप इसको सहन नहीं कर पाओगे। अगर आप देखोगे कि कैसे देश के हालात है, ये सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश को बेचने में जरा सी भी शर्म नहीं आई मोदी सरकार को। जी हाँ, 70 सालों में जो कांग्रेस ने खड़ा किया उस सपने को तोड़ दिया है मोदी जी ने। राहुल गांधी ने दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के सपने को चकनाचूर कर दिया और ये 70 साल का सपना कांग्रेस ने देखा था। जो भी प्रॉपर्टियां बनाई गई थी सरकारी, उन सभी सरकारी प्रॉपर्टियों को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवा का है। सोचिए दोस्तों, जो लोग गाड़ी में ट्रेनों में सफर करते हैं, जो अब उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि आपने देखा है कि अडानी और अंबानी के हाथ में जब कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं सरकारी तो ये लोग अन्नाप शन्नाप पैसा कमाते हैं, इतने दाम बढ़ा देते हैं कि आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है। आज दोस्तों लोगों के पास काम नहीं है, आज लोग जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, आज लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन उनके पास दोस्तों करने के लिए कुछ नहीं है। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि फिलहाल वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन दोस्तों
समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी कौन सा ऐसा काम कर रही है जो देश के हित में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कोई ऐसा काम किया होगा जो देश के हित में आ रहा होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी भले ही कितने दोस्तों परपंच कर ले, भले ही ये सरकार ये बता दे कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि आज जो देश की हालात है, जो देश के असल मुद्दे हैं दोस्तों, उनसे लोगों को भटकाया जा रहा है। क्या हम दोस्तों इस बात को देख नहीं रहे कि आज जो देश के हालात हैं वो सच में बहुत ही निंदनीय। राहुल गांधी ने दोस्तों इस सरकार की पोल खोल दी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष ने हमला ही इसलिए बोला है मोदी सरकार पर कि आज देश का सौदा कर रहा हो आप, और उन लोगों के साथ, अडानी और अंबानी के साथ, जो किसानों की जमीन तक छीन लेना चाहता है, जो किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहता हो, उन पूंजीपतियों का साथ देती है ये सरकार। अब आप समझ लीजिए, इस सरकार ने अडानी और अंबानी को गोद ले रखा है। कैसे गोद ले रखा है कि भाई ये लोग जब चुनाव आते हैं तो जमकर फंडिंग करते हैं तो भाई मोदी जी का भी कुछ फर्ज बनता है कि इन लोग का भी फायदा कराया जाए। और इतना ही नहीं, बाबा रामदेव जैसे लोग, जिनको लाला रामदेव भी कहा जाता है, लाला रामदेव जैसे लोगों को के प्रोडक्ट को बकायदा प्रमोट करवाते हैं मोदी जी। उनके प्रोडक्ट पे न जाने कितनी बार उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन हरी झंडी देकर उनको फिर से बाजार में उतार दिया जाता है कि जाओ अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से लोगों का वंटा ढाल करो। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब सरकार ने तो बढ़ा दिया गन्ने का दाम। जी आखिरकार यूपी सरकार कब बढ़ाएगी? दरअसल दोस्तों पंजाब सरकार ने अब किसानों के गन्ने के दाम को बढ़ा दिया। आपको बता दें 2-3 दिन से किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए थे पंजाब की रेल की पटरियों पर, और उनकी पंजाब सरकार से ये अपील थी कि वो गन्ने का रेट बढ़ा दे, जिसके बाद दोस्तों अब पंजाब सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में भी जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही कि फिर से एक बार कैप्टन और सिद्धू में वॉर छिड़ गई है, लेकिन कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया कि फिलहाल कैप्टन के नेतृत्व में जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो है यहाँ पर सिद्धू पाजी के बीच में भले ही कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने सीधा ऐलान कर दिया। और दोस्तों किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया। एक बार सोचिए दोस्तों आप कि सिर्फ गन्ने के दाम के लिए ही किसान सड़कों पर बैठ गए, ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए पंजाब में, और उन्होंने पंजाब सरकार को घेर लिया। लेकिन पंजाब सरकार को देखिए दोस्तों, ज्यादा परेशान ना करते हुए उन्होंने किसानों के गन्ने का दाम बढ़ा दिया। अब अगर वही बात की जाए मोदी सरकार की, यूपी सरकार की, तो ना ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लोगों का गन्ने का दाम बढ़ा रहा है, ना ही दोस्तों ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, अगर अभी तक कांग्रेस की सरकार होती तो वो शायद तीनों कृषि कानून अगर लाती भी तो वापस उसी वक्त ले लिए होते। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पुराना वीडियो देखा था जब दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों धरना दिया जा रहा था, और जब जो यहाँ पर दिल्ली में एक बेसिकली कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश की गई थी, केजरीवाल द्वारा, बीजेपी द्वारा, ये 3 लोग, और बाबा रामदेव भी इसमें शामिल था, और अन्ना हजारिया भी। लेकिन दोस्तों तब कांग्रेस ने अपने जो ऑर्डर किया था वो वापस ले लिया था। और तब भी दोस्तों जो यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है, जब कृषि कानून को लेकर बवाल हुआ है तो कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटाए। लेकिन ये सरकार तो दोस्तों ऐसा लगता है कि भांग खाकर बैठ गई है कि हम तो अड़गा हैं, बस अब नहीं लेंगे तो मतलब वापस नहीं लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि देश के जो हालात हैं वो अभी क्या कहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे फिलहाल अब जो यहाँ पर दोस्तों जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में छिड़ गई है। और जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो बाइडेन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका में आतंकवादियों को घुसने दे रहे हैं, और कई अमेरिका के लोगों के साथ आतंकवादी भी घुस चले। जबकि दोस्तों जो बाइडेन ने अब उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सिर्फ सत्ता खोने का उनको अफसोस हो रहा है। जी हाँ, जो बाइडेन ने कहा कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ही ये फैसला कर गए थे आखिरी बार कि वहां से जितने भी अमेरिका के फौजी हैं वो उनको हटा लिया जाएगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि दोस्तों एक दूसरे पर वॉर चालू है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। जी हाँ,
सिर्फ 5 वक्त की दोस्तों नमाज होती है, लेकिन सर जो वहां का पुलिसकर्मी गार्ड है वो कह रहा है सिर्फ आप 2 बार ही नमाज पढ़ पाओगे, वो भी टिकट लेकर। दरअसल दोस्तों फिरोज शाह कोटाला जो मस्जिद है दोस्तों, अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली में दोस्तों आपको बता दें फिरोज शाह कोटाला मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी, और अब तो कोरोना भी नहीं है, कोरोना की गाइडलाइंस का भी जो है यहाँ पर पूरा दिल्ली खुल चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिरोज शाह कोटाला जो मस्जिद है दोस्तों, अब उसमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। पुलिस के गार्ड द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ आप 2 टाइम की नमाज पढ़ सकते हो, वो भी आप टिकट पैसों से लेकर। सोचिए दोस्तों, ये है दिल्ली के हाल। यानी कि जो ये मस्जिद है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके की बर्बरता की जा रही है, इसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया है इमाम साहब की तरफ से, और उन्होंने बताया कि 5 वक्त की नमाज को ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, 2 वक्त की पढ़ने का बोल रहे हैं, और उसमें भी टिकट लेने को, और जिसमें जुमेरात और जुमा की नमाज तो शामिल ही नहीं है। अब आप समझिए कि देश में नफरती चिंटू किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और कैसे ये लोग दोस्तों अपना जो धीरे धीरे कर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बोलबाला दोस्तों खत्म हो चुका है। इस सरकार में दम ही नहीं है कि यह आलोचना झेल ले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार के ऊपर संजय रावत ने बड़ा हमला बोला। संजय रावत का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से इस सरकार में हिम्मत नहीं है आलोचना सहने की। ये पहली सरकार है जिसमें आलोचना सहने का दम नहीं है। दोस्तों इससे पहले कितनी सरकार आई, सबकी आलोचना हुआ करती थी, चाहे वो दोस्तों सोशल मीडिया हो या फिर दोस्तों आपको बता दें मीडिया चैनल हो, हर कोई जो है यहाँ पर सरकार की आलोचना करता था। लेकिन दोस्तों अब एक नई चीज आपको और हमें देखने को मिल रही है, और वो नई चीज क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों इन दिनों मोदी सरकार जो है वो अलग अलग चीजें करती हुई नजर आ रही है। मेरा सवाल ये नहीं है दोस्तों कि सरकार ये सब कुछ क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। आपको बता दोस्तों इससे पहले कांग्रेस की आलोचना होती थी और मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष थी। कांग्रेस ने कोई दबाव मीडिया पर नहीं बनाया था, यही न्यूज चैनल थे सारे जो आलोचना किया करते थे। लेकिन दोस्तों 2014 में मोदी सरकार आई। सरकार में आने के बाद इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई रूल रेगुलेशन बदल डाले, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली, सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने का हक छीन लिया, यहां तक कि मीडिया को खरीद लिया। जो मीडिया कभी सच्चाई बताने के लिए जानी जाती थी, अब वो मोदी की मुखालफत करने के लिए जानी जाती है। मुखालफत को आप तरफदारी भी कह सकते हो दोस्तों, तरफदारी करने के लिए भी जानी जाती है। और इस सरकार को दोस्तों आलोचना सहने का दम नहीं है, ये संजय रावत का कहना है। अब ये साफ है दोस्तों कि बात में दम है। आप देख लीजिए, अगर कोई मोदी के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अगर कोई कुछ लिख देता है तो बताया जाता है ये डिसरिस्पेक्ट है, ट्विटर द्वारा उसका अकाउंट बैन करा दिया जाता है या तो उसको डिलीट करा दिया जाता है। तीसरा दोस्तों, अगर मोदी सरकार के बारे में कोई उल्टा सीधा कार्टून बना दे तो उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है। क्यों भाई, क्या मोदी जी इंसान नहीं है? क्या उनके ऊपर बोल नहीं सकते? भाई अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेंगे लोग, अगर वो बुरा करेंगे तो बुरा ही कहेंगे लोग, जाहिर सी बात है। लेकिन ये सरकार जो कर रही है दोस्तों इस वक्त, ये आपके और हमारे दिमाग से बाहर है। आप खुद समझ रहे होंगे इस वक्त के फिलहाल कौन सी राजनीति बीजेपी की चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोरोना काल में दोस्तों 8 करोड़ लोगों की गई नौकरियां। जी हां दोस्तों, 8 करोड़ लोग गरीब हो गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना से 8 करोड़ लोग जो है दोस्तों वो बेरोजगार हो गए, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे आ गए। आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना की तीसरी लहर ने लोगों का जीना हराम कर दिया था, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि फिलहाल 8 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लगा है, गरीबी रेखा से भी नीचे जाकर गिर गए। और ये 8 करोड़ लोग वो है दोस्तों जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनके पास कोरोना काल में काम करने को कुछ भी नहीं था। ये साफ दिखाई देता है कि इस कोरोना काल ने दोस्तों आम जनता की जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों ममता बनर्जी बोली जातीय जनगणना होना ही चाहिए, हम इसके पक्ष में। जी हाँ, और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन सब की जातीय जनगणना होना चाहिए। और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो जातीय जनगणना के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री से अब देश संभल नहीं रहा है। जी हाँ, देश को पूरी तरीके से बेच डाला है कुछ पूंजीपतियों को।
फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।